हेलो स्टूडेंट, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट्स। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 7 आईसीएससी बोर्ड चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। तो अगर हम बात करें कि इंटीजर हमारा है क्या, तो द नंबर्स, यहां पे मैंने कुछ नंबर लिख रखे हैं, -4, -3, 2, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन आर कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, यानी कि जो नंबर हमारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सके। ओके, मीन्स रिप्रेजेंट तो हमारे √2 भी होते हैं, √3 भी होते हैं, लेकिन ये हमारे इंटीजर्स नहीं होते। ओके, तो सिंपली वी कैन से द नेगेटिव नंबर 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, इन अ सिंपल वे वी कैन से all negative number 0 and all positive number are called integers. ओके, तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, ये चीज आप ध्यान देना कि यहां पे लाइन पे आपको एरो बनाना मैंडेटरी होता है, क्योंकि लाइन मींस व्हाट, एंडलेस। ये एरो आपको क्या बताता है, ये एंडलेस, कभी खत्म नहीं होने वाला। ओके, तो यहां पे लेट सपोज कि हमारा 0 हो गया, देन 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। इधर -1 -2 -3 -4 अप टू इंफिनिटी। तो इस तरीके से हम नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम बात करें 0 से राइट साइड की, यानी कि इस तरफ अगर हम बात करें 0 से राइट साइड अगर हम चलें, तो ये सभी नंबर हमारे कौन से इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ये सारे नंबर हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम 0 से लेफ्ट चले, 0 से लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें, तो ये सारे नंबर हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, सेकेंड थिंग कि अगर हम 0 से राइट साइड अगर हम चलते हैं, 0 से राइट साइड अगर हम चलते हैं, तो नंबर हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, यानी कि नंबर हमारा इंक्रीज होता है। अगर हम इस तरफ चलते हैं, तो ये नंबर हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर हम 0 से लेफ्ट चलते हैं, तो नंबर हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। नंबर हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी कि अगर हम बात करें, अगर हम यहां पे कंपेयर करें -3 और -2 को, अगर यहां पे हम कंपेयर करें -3 एंड -2 कि इन दोनों नंबर में कौन सा नंबर हमारा बड़ा है, तो -2 हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि माइनस के साथ जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होता है। ध्यान से, माइनस के साथ जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है। आप देख पा रहे हो कि अगर हम इधर लेफ्ट साइड अगर हम बढ़ते जा रहे हैं, तो -4 -5 -6 -7 अप टू इंफिनिटी, तो ये नंबर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नंबर हमारा क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ओके, तो अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इंटीजर के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अगर हमने फर्स्ट बात करें, तो अभी मैंने यहाँ पे नंबर लाइन में मैंने रिप्रेजेंट किया था, 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। इधर -1 -2 -3 अप टू इंफिनिटी।
तो जीरो से जो लेफ्ट साइड के नंबर थे वो हमारे नेगेटिव इंटीजर थे, जीरो से राइट साइड चलने पे वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर थे। लेकिन अगर हम बात करें जीरो की, अगर हम बात करें यहां पे जीरो की, तो जीरो ना तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, और बात करें अगर यहां पे नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है। ओके, जीरो हमारा ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि जीरो हमारा कैसा इंटीजर है, तो मोस्टली बच्चे पॉजिटिव इंटीजर पे टिक करके आ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि जीरो ना तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है ना तो हमारा नेगेटिव इंटीजर होता है। सेकंड, अगर हम बात करें कि अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि जितने भी हमारे फ्रैक्शन नंबर होते हैं, जो भी हमारे फ्रैक्शन होते हैं, वो हमारे इंटीजर नहीं होते हैं। ओके, जो हमारे फ्रैक्शन होते हैं, जो हमारे फ्रैक्शन होते हैं वो इंटीजर नहीं होते हैं। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे 12/4, 12/4, ओके, और एक नंबर और मैं यहां पे ले रहा हूं 5/10। तो अगर मैं इस नंबर की अगर बात करूं तो यहां पे मुझे मिलेगा रिजल्ट 3 और यहां पे मुझे मिलेगा 0.5। तो अगर यहां पे हम 0.0 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दो नंबर में फर्क क्या है? अगर डेसिमल के बाद सिर्फ जीरो है, अगर डेसिमल के बाद सिर्फ जीरो है तो वो हमारा इंटीजर है। अगर डेसिमल के बाद सिर्फ जीरो है तो वो हमारा इंटीजर है। लेकिन अगर डेसिमल के बाद कोई और डिजिट आ गया तो वो हमारा इंटीजर नहीं होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी तक हम पढ़ते यही आए कि फ्रैक्शन हमारा इंटीजर नहीं होता है। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद अगर जीरो है, सिर्फ जीरो, तो वो हमारा क्या है? इंटीजर है। डेसिमल के बाद कोई और नंबर आ गया तो वो हमारा इंटीजर नहीं होता है। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ गया, मींस डेसिमल के बाद की अगर हम बात करें कि यहां पे कुछ लेट सपोज हमने कुछ कैलकुलेशन किया और यहां पे आंसर ऐसे आ गया 005, तो ये भी हमारा इंटीजर नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या है? 5 आ गया। ओके, तो अगर इस तरीके से भी नंबर है तो वो भी हमारा इंटीजर नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आपको ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद सिर्फ अगर जीरो है तो वो हमारा इंटीजर होगा। ओके, अब इसमें कुछ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर हम बात करें यहां पे एक थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट, तो होता क्या है कि जो इंटीजर नंबर होते हैं उनके नीचे सिर्फ और सिर्फ 1 होता है डिनोमिनेटर में। ओके, इंटीजर नंबर जो होता है उनके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 होता है। तो बहुत से बच्चे जो ओवर स्मार्ट होते हैं वो कुछ इस तरीके से नंबर ले लेंगे। लेट्स सपोज ऐसे नंबर ले लिया 25/10/1। तो ये कहेंगे कि सर यहां पे तो 1 है, डिनोमिनेटर हमारा क्या है? 1 है, तो ये हमारा इंटीजर नंबर हुआ? नहीं। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 25/10 और ये आ जाएगा 2.5। तो फाइनल आंसर हमारा 2.5, यानी कि डेसिमल के बाद 5 आ गया, तो ये हमारा इंटीजर नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। तो अगर हम बात करें सक्सेसर और प्रेडिसेसर की, तो जब भी हमें कोई नंबर दिया गया हो, लेट सपोज अगर हमें कोई नंबर दिया गया है, लेट सपोज नंबर इज, अगर हमने नंबर मान लिया कि नंबर हमें कोई दे रखा है n, नंबर इज n, और इस n का अगर आपसे सक्सेसर पूछ रहा है तो आपने क्या करना है? सक्सेसर के लिए आपने क्या करना है? जो भी आपको नंबर दिया गया है, लेट सपोज n इज एनी नंबर, n इज एनी नंबर। ओके, n इज एनी नंबर। तो अगर आप सक्सेसर पूछ रहा है तो सक्सेसर में क्या करेंगे? जो नंबर हमें गिवन है उस नंबर में हम +1 ऐड कर देंगे। अगर आपसे प्रेडिसेसर पूछ रहा है, अगर आपसे गिवन नंबर का प्रेडिसेसर पूछ रहा है तो नंबर में से हम क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे।
ओके, तो दोनों का मैं एक एग्जांपल में आपको समझा दे रहा हूं. लेट्स फाइंड प्रेडिसेसर ऑफ 12. ओके, यानी कि 12 का आपको क्या फाइंड करना है, प्रेडिसेसर फाइंड करना है. तो 12 हमारा क्या हो गया, n हो गया. 12 हमारा क्या है, n है. तो अगर हमें प्रेडिसेसर फाइंड करना है तो प्रेडिसेसर के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें नंबर दिया गया है उसमें से हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे. जो भी हमें नंबर दिया गया है उसमें से हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे. ओके, जो भी हमें नंबर दिया गया है उसमें से हम 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो 12 माइनस 1 दैट इज 11. तो 11 इज प्रेडिसेसर ऑफ 12. सेम अगर यहां पे मैं सेकेंड एग्जांपल, अगर आपको यही क्वेश्चन दे दे, फाइंड सक्सेसर ऑफ 98. अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले फाइंड सक्सेसर ऑफ 98, तो सक्सेसर में हमें क्या करना है, सक्सेसर में हमें क्या करना है, जो भी नंबर दिया गया उसमें +1 ऐड करना है. तो हमें नंबर क्या दिया गया है, 98 प्लस 1 दैट इज 99. और 99 आपका क्या हो गया, आंसर. तो ये था हमारा सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर. तो इसी फॉर्मेट पे आपको कितना भी बड़ा नंबर दिया गया हो, आप सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर आप फाइंड कर सकते हैं. बस आपको ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी नंबर दिया गया है सक्सेसर के लिए +1 करना है, प्रेडिसेसर के लिए -1 कर देना है. ओके ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज एब्सोल्यूट वैल्यू. सो एब्सोल्यूट वैल्यू इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द होल नंबर obtained by disregarding its sign. ओके, तो इसका मतलब क्या है, सिंपली इसका मतलब हम समझ लेते हैं. डिसरिगार्डिंग मीन्स क्या होता है, डिसरिगार्डिंग मीन्स क्या होता है, डिसरिगार्डिंग इट्स साइन, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करता है कि अगर हमारा कोई भी, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो, ऑलवेज हमें पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा एज अ रिजल्ट. ओके, तो let's suppose alpha is any integer. Let's suppose alpha is any integer. ओके, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम एब्सोल्यूट वैल्यू को लाइक दिस. ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. ये साइन लगाना मस्ट होता है अगर आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है तो. ओके, और इस लाइन के अंदर चाहे पॉजिटिव नंबर हो या फिर नेगेटिव नंबर हो, ऑलवेज आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल यहां पे मैं आपको समझाऊं कि अगर मैंने यहां पे कोई नंबर ले लिया -72, तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो होगा 72. एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 72. अगर यहां पे कोई नंबर मैंने ले लिया +89, तो +89 इसका भी वैल्यू क्या होगा, 89. और अगर यहां पे हम 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो क्या होगा, 0 होगा. तो आप फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में आप देखो, यहां पे माइनस लिखा हुआ है और यहां पे प्लस लिखा हुआ है, लेकिन जब हम रिजल्ट उसका देख रहे हैं तो यहां पे दोनों जगह से साइन क्या है, हटा हुआ है. तो यही साइन हटना क्या कहलाता है, डिसरिगार्डिंग कहलाता है. यही साइन क्या कहलाता है, यही साइन का हट जाना यहां से क्या कहलाता है, डिसरिगार्डिंग कहलाता है. ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू आप लिख रहे हो एज अ आंसर, आप अगर यहां पे लिख रहे हो तो यहां पे आपको कोई भी सिंबल यहां पे आपको ऐड नहीं करना है. बच्चे गलती कहां पे करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा हूं. बच्चे गलती कहां पे करते हैं कि लेट सपोज कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +56 इज, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +56 इज, और आपको ऑप्शन यहां पे मिल जाएगा
-56, 56 +56 एंड नन ऑफ दिस। ये आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको क्या पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नंबर आपको रिटर्न करता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। तो आप यहां पे देखो तो फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया क्योंकि ये निगेटिव इंटीजर है। अब बचता हमारे पास सेकेंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन। तो आप देखो दोनों ही वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। दोनों ही वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रिटर्न करता है, पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि वो इस वाले पे टिक कर देते हैं जहां पे साइन लिखा होता है, लेकिन जैसे आपने यहां पे टिक किया वो तुरंत हो जाएगा गलत। आपको टिक करना है किस पे, बिना साइन वाले वैल्यू पे। क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करता है, डिसरिगार्ड कर देता है, डिसरिगार्ड कर देता है साइन को, यानी कि साइन को हटा देता है। तो अगर यहां पे साइन लगा हुआ तो वो पहले ही गलत हो गया। तो बिना साइन वाली वैल्यू को, बिना साइन वाले पॉजिटिव वैल्यू को आपको टिक करना है। ओके, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है हमेशा के लिए। स्टूडेंट, अब एक लास्ट इंट्रोडक्शन में एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें अगर हम नेगेटिव नंबर की बात करें, अगर हम नेगेटिव इंटीजर की, नेगेटिव इंटीजर्स वो ऑलवेज लेस देन क्या होता है, 0, ऑलवेज लेस देन 0। और जो पॉजिटिव नंबर होता है वो ऑलवेज क्या होता है, जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ओके, नेगेटिव इंटीजर ऑलवेज लेस देन 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स, ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखना आपको। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें।